Hello दोस्तों, नमस्ते। I am Abhishek Mishra. Now I have want to tell you about a Union Public Service Commission कि अखिल भारतीय सेवाएं किस किस प्रकार से हमारे यहाँ काम कर रही हैं और क्या क्या है प्रशासनिक संबंध में। इस चीज में हम आपको पूरी तरीके से बताना चाहेंगे कि कोई आईएएस टीचर की तैयारी कैसे करता है, तो आईएएस टीचर होता क्या है, कैसे बनते हैं। कोई कहता है कि हम डिप्टी कलेक्टर हैं, ये है वो है, तो कोई कैसे बनता है, किस किस प्रकार से हमारी संघ लोक सेवा आयोग जो है, आज भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जो है, ये विश्व में नंबर 3 पर आता है, जो हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज है, जो पहले हमारे इंग्लैंड में हुआ करती थी और आज हमारे भारत में है। तो ये किस किस प्रकार से काम करती है, क्या इसका टेन्योर होता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा अपने आप जो भारत के सर्वोच्च नागरिक का पद है, राष्ट्रपति जी किस प्रकार से इसको अपॉइंटमेंट करते हैं या क्या करते हैं, इसके बारे में हम विधिवत जानेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस किस प्रकार से अथॉरिटी होती है और किस प्रकार से काम करती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनियन पब्लिक एंड सर्विस कमीशन की, जो आपके द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान में पूरी तरीके से वर्णित किया गया था कि हमारी अखिल भारतीय सेवाएं किस किस प्रकार से काम करेंगी। हमारी अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं ये बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। कहने का मतलब ये होता है, एक हमारी सेंट्रल लेवल पे होती है और एक हमारी स्टेट लेवल पे होती है। राज्य स्तरीय इसको हम बोलते हैं, राज्य स्तरीय। तो राज्य स्तरीय हम जब बात करते हैं तो स्टेट लेवल से आती है, तो राज्य स्तरीय पे जब आती है तो ये 2 प्रकार से काम करती है। काफी बार हमने देखा है कि काफी बार हमारे मुख्यमंत्री या जो हमारे गवर्नर होते हैं, राज्यपाल जी, वो कभी कभी 2 स्टेटों के एक ही होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कभी कभी होता है कि 2 राज्य स्तरीय को एक तरीके से एक ही राज्य में कन्वर्ट करके हमारी उस जगह की सर्विस कमीशन को, पब्लिक सर्विस कमीशन को चलाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे 2 प्रकार से आता है। एक आता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब संघ लोक सेवा आयोग, और एसपीएससी दूसरा आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य स्तरीय संघ लोक सेवा आयोग। ठीक, 2 प्रकार से काम करती हैं। और ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है हमारी अखिल भारतीय सेवाएं, ये हमारी आर्टिकल 312 और जो भारतीय संविधान है इसके 312 के आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य होगा और किस किस प्रकार से चीजें आएंगी। हम इसके बारे में आपको विधिवत पूरी तरीके से जानकारी देंगे। और आज हमारा ये पहला सेशन है जिसके द्वारा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किस किस प्रकार से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने के बाद किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन होते हैं और लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, किस प्रकार से इंटरव्यू वगैरह होते हैं, इसके विधिवत पूरी जानकारी आपको देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को किस प्रकार से बाध्यकारी किया गया है, मतलब किस प्रकार से क्या अपॉइंटमेंट होता है, इसके एक्स ऑफिसियो क्या होते हैं, इसके चेयरमैन कौन आते हैं और किस प्रकार से इसके अध्यक्ष वगैरह हमारे जो होते हैं मेंबर काम करते हैं, उनके बारे में विधिवत जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 312 के द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, जो कि हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बताता है। फिर आगे हम बात करते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा आर्टिकल 315 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है, जो हमारे दोनों चीजों को समझाता है, एक एसपीएससी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, ये हमारा ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जैसे आपको विधिवत पुराना बताया ही है कि कई राज्य एक साथ मिलकर जब अपना किसी भी सेंट्रल चीज को चलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आता है तो इसकी नियुक्ति हमारा प्रेसिडेंट नहीं करता, जब हमारा इसकी नियुक्ति होती पार्लियामेंट के द्वारा होती है, संसद के द्वारा होती है। वैसे जो हमारे एक्स ऑफिसियो वगैरह जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा मुख्य रूप से निर्वाचित करके इसके अध्यक्ष वगैरह बनते हैं। और ये अध्यक्ष वगैरह कौन बन सकते हैं यूपीएससी में, ये भी जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। दूसरी चीज होती है कि जब हमारा कोई एक आईएएस ऑफिसर, गेस्टेड ऑफिसर आईएएस ऑफिसर होता है, जो जाके आगे डिप्टी कलेक्टर बनता है, वही जाके फिर आगे सेक्रेटरी बनता है, पीएमओ का सेक्रेटरी बनता है, वही जाके फिर आगे उसके कार्यकाल के दौरान वो किस प्रकार से कार्य सीमा उसकी है और किस प्रकार से कार्य को कर पा रहा है, इसके द्वारा वो जाके आगे अपने वर्क प्रोफाइल के अनुसार वही जाके हमारा प्रेसिडेंट उसका प्रेसिडेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रेसिडेंट बनता है, जिसको हम एक्स ऑफिसियो के रूप में जानते हैं या मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जानते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं 316 के द्वारा हमारा आर्टिकल 316 जो होता है, इसके द्वारा अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट की बात आती है कि किस किस प्रकार से हमारा किस चीजों का अपॉइंटमेंट होता है और कौन कौन सी पोस्टों के द्वारा उसको दी जाती है। 317 के द्वारा जब देखते हैं तो रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ एसपीएससी और यूपीएससी आता है। अब हम बात करते हैं, कई बार होता यह है कि हमारे यहाँ काफी बार ऑफिसर आते हैं और वो उनका किसी प्रकार से या जैसे हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट आर्टिकल लगता है, उसी प्रकार से कहीं उनके पास फंक्शन अच्छे नहीं होते हैं तो उनको हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा उनको पूरा रिमूव कर दिया जाता है। तो काफी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, कई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है कि हमारा जो यूपीएससी होता है उसके रिमूवल जो हमारे मेंबर होते हैं उसको किस प्रकार से रिमूवल करते हैं। तो आर्टिकल 317 के द्वारा इसको रिमूवल की बात हमारे भारतीय अनुच्छेद में
करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 319 की, जो कि प्रोहिबिशन ऑन री अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरमैन और एंड मेंबर ऑफ अ कमीशन। जो हमारे, अगर मान लो किसी भी चीज को किसी तरीके से हमारे वंचित करके उसको हमने पूरी तरीके से क्या करा गया है, रिमूव कर दिया गया है, उसको अगर फिर से रिमूवल को अगर हम फिर री अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो आर्टिकल 319 आता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 320 की। 320 में हमारा ये बताया गया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस प्रकार से कार्य करता है, कि वर्क प्रोफाइल क्या होती है एंड हाउ डिड इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ऑन प्रिंसिपल लेवल ऑफ अ थिंग। किस प्रकार से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा कार्यकाल करता है। दूसरी चीज हमारा बात ये आती है कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट ये बनते हैं, हमारे यहाँ यूपीएससी के जो अध्यक्ष बनते हैं या इसके वाइस प्रेसिडेंट जो बनते हैं, ये कौन बनते हैं, ये हमारे 6 ईयर और लगभग कम से कम इनकी सर्विस जो होती है, टेन्योर इनकी बात करते हैं तो 6 साल इनका होता है और लगभग मैक्सिमम 62 ईयर का हो सकता है। 62 ईयर में या तो आप रिटायरमेंट पा रहे हैं तो 62 ईयर है, अदरवाइज 6 ईयर का होता है। ये एसपीएससी के लिए होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। प्रिंसिपल के बहुत फायदे है कि अगर 6 ईयर या 62 ईयर है तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी मैंने बताया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात अगर हो रही है, जेपीएससी इसको हम बोल सकते हैं, या हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे जाके तो हमारा 6 ईयर और 62 ईयर होगा। अगर हमारे पास यूपीएससी की आ रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की, तो मैक्सिमम कार्य हमारा 6 ईयर का या 65 ईयर का आएगा जाके, जो इसके टेन्योर की बात कराएगा। ठीक, इस प्रकार से हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रोकेंगे और फिर इसके बाद हम अभी जानना ये चाहेंगे कि किस प्रकार से इसकी वर्क प्रोफाइल आगे कार्य करती है, कि किस प्रकार से इसके एग्जाम होते हैं और कौन कौन से इसमें हमें पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।